ताकत हर इंसान के पास होता है, पर हिम्मत और धैर्य हर किसी के पास नहीं होता, और जिसके पास ये दोनों हैं वो हर परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब इंसान ने इस धरती पर सबसे पहले कदम रखा तो ये जगह बहुत खतरों से भरा था। जो ताकतवर था वही जिंदा रह पाया। इंसानों ने भी जानवरों की तरह खाना जुटाने के लिए टोलियां बनाई। जो उनके सामने आया उसे वो मारते गए, लेकिन वो कभी मिलकर काम नहीं करते थे और इसीलिए उन्हें मुखिया की जरूरत पड़ी और मुखिया खोजने में उन्हें कई साल लग गए। तब कहीं उन्हें एक ताकतवर मुखिया मिली। इसके बाद हमें यूरोप 20,000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इंसानों का झुंड अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं और सब जंगली भैंस पर हमला कर देते हैं। इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि जंगली भैंसे पहाड़ से कूदने लगते हैं। तभी उनमें से एक भैंस इन पर हमला कर देता है और सब इधर उधर भागने लगते हैं, पर एक लड़का उस भैंस को देखकर डर जाता है और सीधे भागने लगता है और उसे भैंस अपने सींग पर उठाकर नीचे फेंकने वाला होता है। तभी उस झुंड का मुखिया उसे भाला फेंक कर मारता है और वो भैंस मर जाता है, पर वो लड़का नीचे गिर जाता है। और यहीं फिर से हमें एक सप्ताह पहले की कहानी बताया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़के वहां बैठकर पत्थर से हथियार बना रहे हैं और तभी उस टोली का मुखिया सबके हथियार को देखकर उन्हें हार जीत बता रहा है। तभी उनमें से 2 लड़के जीत जाते हैं। एक मुखिया का बेटा होता है जिसके हथियार में काफी तेज धार होता है, इसलिए मुखिया उसे अपने साथ शिकार पर ले जाना चाहते हैं ताकि वो सब कुछ सीख कर टोली का मुखिया बने। और तभी मुखिया उसे एक औरत के पास लेकर जाता है, जहाँ वो उसे कुछ पिलाती है जिससे कि उसके अंदर ताकत बढ़े। और तभी उनसे कहने लगती है कि तुम्हारे वंशज तुम्हारे साथ हैं। और रात में जब मुखिया सोया होता है तब उसकी पत्नी उसे शिकार पर ले जाने से मना करती है क्योंकि वो अभी कमजोर है। तभी मुखिया उसे कहता है वो कमजोर नहीं है, उसके अंदर बहुत ताकत है जिसे उसे पहचानना होगा। और अगली सुबह सब शिकार पर निकल जाते हैं और रास्ते पर चलते चलते उन्हें एक दूसरा झुंड दिखाई पड़ता है, पर ये झुंड उसी का दोस्त होता है और वो उनसे अपने बेटे का परिचय करवाते हैं। और कुछ समय आगे बढ़ने के बाद मुखिया अपने बेटे को बताता है कि ये खंभा उनके पूर्वज ने उनके लिए बनाया है ताकि हम रास्ता न भूलें, और वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक सुअर दिखाई पड़ता है जिसे उस टोली का एक आदमी घायल कर देता है। तभी मुखिया अपने बेटे को उसे मारने को कहता है, पर वो लड़का उसे मार नहीं पाता और मुखिया उसे मार देता है। और मुखिया उसे कहता है कि जिसके पास ताकत है वही जिंदा रहता है। अब रात हो जाती है और सब वहाँ आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी मुखिया को वहाँ किसी जानवर के आने का एहसास होता है और सब अपने हथियार लेकर चौकन्ना खड़ा हो जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता और सब बैठ जाते हैं। तभी वो जानवर उस लड़के पर हमला करके उसे घसीट कर ले जाता है और सब समझ जाते हैं कि वो लड़का मर गया। अगली सुबह सब वहाँ पत्थर रखकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें वही भैंसों का झुंड दिखाई पड़ता है और वो अपने चेहरे पर काला मिट्टी का लेप लगाते हैं। और यही वो दिन है जो कहानी में पहले बताया गया था। आगे वो लड़का नीचे एक पत्थर से लटका होता है और वो पत्थर भी टूट जाता है और वो पहाड़ के बीचों बीच समतल जगह पर गिर जाता है। मुखिया वहाँ अपने बेटे को बहुत आवाज लगाता है, पर उसका बेटा कोई हलचल नहीं करता। अब नीचे टोली के आदमी उस पहाड़ से गिरकर मरे हुए जानवर को लेने आए हैं। तभी उसका दोस्त टोली के उस आदमी को मुखिया को समझाकर घर वापस ले जाने को कहता है, पर मुखिया को अपने बेटे के मरने का गम बहुत होता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता और वो सब वहाँ पर पत्थर रखकर अपने घर लौट जाते हैं। कुछ समय बाद इस लड़के के ऊपर एक बाज आकर बैठता है और वो उसके मुंह पर अपना चोंच मारने वाला ही होता है कि उसकी आंख खुल जाती है और वो उस बाज को मारकर नीचे फेंक देता है। वो उठने की कोशिश करता है पर शायद उसके पैर टूट चुके हैं। अब वो जैसे तैसे करके नीचे उतरने लगता है, पर बीच में उसे उतरने में कठिनाई हो रही है। और तभी वहाँ जोरों से बारिश होना शुरू हो जाता है और सब तरफ से पानी बहने लगता है और उस पहाड़ के ठीक नीचे तेज धार बहने लगता है। वो लड़का हिम्मत जुटाकर उस पानी में कूद जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहीं और होता है। अब वो बार बार अपने पिताजी को आवाज लगा रहा है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उठकर ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। वो जैसे तैसे करके अपने पैर को सही करता है और वहीं ऊपर आ जाता है, जहाँ पहुंचकर वो बहुत दुखी होता है और उन पत्थर को गुस्से से मारने लगता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े भेड़ियों पर पड़ता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भागने लगता है। और रात में वो पेड़ पर जाकर सो जाता है और सवेरे जब उसकी नींद खुलती है तो वो नीचे उतरकर पानी भरने लगता है और कीड़े को खाने लगता है। और तभी उस पर भेड़ियों का हमला होता है। वो भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है, पर एक भेड़िया उसे पकड़ लेता है, पर वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर से वो पूरी रात पेड़ पर सो जाता है। और सवेरे जब वो उठता है तो वो भेड़िया नीचे जख्मी पड़ा होता है। वो उसे जाकर मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता। अब वो उसके मुंह को रस्सी से बांध देता है और उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है और अपने पैर पर कुछ जड़ी बूटियों को लगाता है और उस भेड़ियों को पानी देता है। अब वो लड़का बाहर जाता है और बाहर एक खरगोश को मार कर लाता है। अब वो आग जलाने की कोशिश करता है और काफी कोशिशों के बाद वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है और अपने पिता के द्वारा हाथ पर बनाए गए निशान को देखकर उसे अपने घर की याद आने लगती है। और अगली सुबह वो वहाँ निकलने की तैयारी करता है,
और उस भेड़िए को अपने घर जाने को कहता है, पर वो नहीं जाता और उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी है और आगे चलते हुए उन्हें एक सुअर दिखाई पड़ता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता। चलते चलते रात हो जाती है और वो वहीं आराम करते हैं। अब मौसम बदलने लगा है और यहाँ हर दिन ठंड बढ़ते जा रही है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तब दोनों पानी में नहाते हैं और तभी उनकी नजर वहाँ तैरते हुए मछली पर पड़ती है और वो भेड़िया उसे बाहर निकाल लेता है और आगे बढ़ने लगते हैं। और वो लड़का उस भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरा एरिया अब बर्फ से ढक चुका है और बर्फीली हवाएं भी चल रही है और अब दोनों मिलकर शिकार करते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। और तभी वहाँ एक दूसरा भेड़िया आ जाता है और उसी के साथ अल्फा भी चली जाती है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि कुछ भेड़िए एक जानवर को खा रहे होते हैं। वो लड़का सोचता है कि अल्फा तो नहीं, क्योंकि वो भी रात से उसके पास नहीं आया है। और वो अपना हथियार लेकर बर्फ के ऊपर से उसकी तरफ दौड़ने लगता है और वो बर्फ टूट जाता है और वो उसके अंदर गिर जाता है। और तभी वो भेड़िया वहाँ आ जाता है और वो लड़का अपने हथियार से बर्फ पर छेद करके बाहर निकल जाता है और ठंड के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जल्दी से आग जलाता है और सो जाता है और रात में वो अपने माँ बाप को सपने में देखकर उठ जाता है। और अगली सुबह फिर से वो चलना शुरू करता है और हम देखते हैं कि बर्फीली हवाएं भी अब तेज हो रही हैं और वो लड़का भी चलते चलते थक चुका है। तभी बर्फ पर उसे किसी के पाँव के निशान दिखाई पड़ते हैं और तभी सामने उसे एक इंसान नजर आता है और वो उसकी ओर मदद मांगते हुए दौड़ने लगता है। पर वो आदमी भी ठंड से मर चुका है और वो लड़का अंदर जरूरत का सामान खोजने लगा है पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो उदास हो जाता है और बाहर निकलकर उसका हथियार रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हवाएं इतनी तेज हो गई है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता और तभी वो पीछे देखता है जहाँ कुछ जानवर उनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। अब वो दोनों तेज रफ्तार में वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक गुफा में छुप जाते हैं। अब वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और तभी उस भेड़िए की नजर एक जानवर पर पड़ती है और वो जानवर उस लड़के पर झपटने वाला ही होता है कि वो भेड़िया सामने आ जाता है और दोनों में लड़ाई होती है। तभी वो लड़का उस हथियार से उसे मार देता है और वो मर जाता है। पर इस लड़ाई में अल्फा को भी बहुत चोट आई है। अब दोनों वहाँ आराम करते हैं और अगली सुबह वो फिर से आगे बढ़ते हैं। वो दोनों काफी थक चुके हैं। इधर बर्फीली हवाएं भी हर रोज तेज बढ़ रही है और तभी उन्हें वो खंभा नजर आता है जिसमें उसके पूर्वजों का निशान है और इसे वो अच्छे से साफ करके देखता है और इसे देखकर उसके अंदर नई उम्मीद बढ़ जाती है। और चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो आग जलाकर सो रहे होते हैं। तभी उसे कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ता है जिसे वो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद समझता है और आगे बढ़ने की ताकत मांगता है। और अगली सुबह फिर से वो आगे बढ़ते हैं और वो काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है। भूख प्यास थकावट उनके हौसलों को हर रोज कम कर रहे हैं पर वो हिम्मत नहीं हारता। पर अब वो भेड़िया भी पूरी तरह से थक चुका है और चलते चलते वहीं गिर जाता है और वो लड़का भी वहीं आकर सो जाता है और उनकी नींद लग जाती है। तभी वो सपने में अपने माँ बाप को देखता है जो कह रहे हैं कि उनका बेटा कमजोर नहीं बहादुर है। और तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने अंदर हिम्मत जुटाकर उस भेड़िया को उठाकर आगे बढ़ता है। और तभी दूर से उसे एक बस्ती और इंसान नजर आते हैं। वो खुश हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है पर वो और कोई नहीं उसके पिता होता है और वो अब इतना थक चुका है कि वहीं गिर जाता है। उसे देखकर उसके पिता को समझ नहीं आता और उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और तभी वो अल्फा को बचाने को कहता है और दोनों को बचा लिया जाता है। और तभी वहाँ उस भेड़िया का बच्चा होता है और सब खुश हो जाते हैं। और अगली सुबह अल्फा और वो लड़का बैठे होते हैं और तभी उस भेड़िया का बच्चा वहाँ आकर आवाज लगाता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि हमने इस सफर में कई चीज सीखी है। इस सफर में हमने कई खतरों का सामना किया है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, आखिर हम है कौन, क्या हम में इतनी ताकत है। और इसके बाद इस मूवी का द एंड हो जाए। लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मेरे वीडियो को आगे बढ़ा सकता है।